मेरे बच्चे सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति स्पष्ट प्रेम भाव रखते हो, और तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें ये बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। नॉय सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुरक्षित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना कि वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि ये महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि जिसकी वजह से ये एक ऐसे खतरे में आ रही है जहाँ पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे ये थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है जिन लोगों से ये जलती है, जिन लोगों से चिढ़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं को सीख रही है। कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जा करके कुछ ऐसे जान फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है। उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है, और इसका सोचना केवल यह है कि नॉइस, कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी। क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है, और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है नॉय से, जैसे कि ये निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है, तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है, और फिर ये और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है, और भी ज्यादा ये झटपटा नहीं लगती है।
इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से ये टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं, जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी, उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है, उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना, उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है। अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है, वह इंसान खाता नहीं है। जब भैया उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है, वह व्यक्ति लेता नहीं है। कुछ खिलाना चाहती है, वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका बार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है, और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिलमिला रही है, और भी ज्यादा परेशान हो रही है, और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार। ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए क्यों बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, वो अपने अपने लाइफ में करेंगे। बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र फूंक फूंक तरह तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, ठीक है, बैलेंस में आ जाए। लेकिन नहीं, ये परमात्मा की लाठी है। परमात्मा की लाठी ऐसी होती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चीजें आप सही नहीं होगी। चीजें देखो, यहाँ पर क्या डिवाइन कहते हैं, मैं ये तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज पता चल गई है, ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए, आगे तो बहुत सारी चीजें झेलनी है। जो आपने झेली है ना, समझ लो आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखी है, बहुत बहुत खाने को। आपको एक टाइम पे ऐसा हो कि खाना क्या, कल खाना क्या खाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी आपकी। उससे बदतर उनकी जीवन होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आपका साथ देने के बजाय आपका फायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज अगर पैसे भी दिए ना, तो उसका बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर ये चीज लग रहा है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर बहुत ज्यादा ब्याज ले लेते हैं, उस चीज का ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा उसका मतलब उस चीज को वसूला गया है। ठीक है, पैसे आपको दिए हेल्प की, लेकिन उसके बदले ना बहुत ज्यादा उसका ब्याज, लोग कहते हैं पैसे को भी देते हैं। ये चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो आज वो कर्मा वो भोग देंगे, आजकल परसों आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा। वो अब बखे नहीं जाएंगे, उन्हें अब माफी, किसी तरह की माफी नहीं मिलेंगे। ये चीजें वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो। देखो, ये चीजें समझ आ चुकी है कि उन्होंने पाप किया है, और ये पाप का घड़ा ही है जो भर चुका है, जिसकी वजह से इतना कुछ उन्हें झेलने मिल रहा है। अभी तो बड़ा स्फूटे का तो क्या होगा, क्या होगा, गर्म लाठी एक होता है ना, लोहे होता है गर्म, उसे गर्म करके सीधे मुंह पर दबाया जाएगा। ऐसी चीजें आ रही है। वो ये चीज मतलब फील कर रहा है कि परमात्मा उन्हें बचेंगे नहीं, और इस वजह से ना वो बहुत ज्यादा उन्हें समझ आ चुका है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कि पास्ट में बहुत ज्यादा गलत किया है, तो अब उन्हें ना बहुत ज्यादा अपनी की पर पछतावा हो रहा है। माफी मांगना चाहते हैं आपसे, अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं बहुत जोर जोर से कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों किया हमने ऐसा। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, एक से दो लोग नहीं है, यस डेफिनेटली एक से दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें इवॉल्व थे। आपके जीवन को बहुत ज्यादा लोगों ने खराब, एक तो आपके जीवन में ऐसी बहुत ज्यादा बुरी हालत चल रही थी उस समय से, और लोगों ने ना आपका फायदा उठा लिया, मतलब बहुत ज्यादा, डेफिनेटली इतना ज्यादा जो आज मरने को आ गई है। वो ठीक है, मौत के मुंह में उनको लगता है कि अभी अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। डिवाइन आग आगे देखो उनकी, यस, सो नहीं पा रहे वो लोग, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, डर रहे हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा, डेफिनेटली 9 ऑफ सर्ट्स बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन में है। दी हरमन
बहुत ज्यादा कन्फ्यूज है अपनी लाइफ में कि आगे आप करें तो करें क्या, चीजों को सही करें तो करें क्या। बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं बाबा, सबसे मिल रहे हैं। मतलब जो लोग करवाते हैं तंत्र मंत्र पाकू की, या बहुत लोग करते हैं, उनके पास जा रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान के आगे इन लोगों की कोई मतलब वजूद है? इन लोगों का कुछ भी नहीं है, तो बस पैसे ठनने के लिए बैठे रहते हैं। बस लोगों को कुछ ऐसे बोल दिया, लोग इसमें आ गए। हाँ, अब तो सब सही हो जाएगा। क्नॉइस मतलब दिलासा देने वाली बात, ये उसमें आ चुके हैं। अब कैसे भी करके अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं होगी ठीक। अब आपको पास्ट में बहुत ज्यादा 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। आपके पीठ पीछे कुछ लोगों ने खंजर भोगे। बाद में आपको ये सारी चीजें रियलाइज, आपने देखो एक चीज उस टाइम पर जो ना, जब लोग बहुत ज्यादा लोगों का फायदा उठाते, तो सारी चीजें समझ आने लगती है ना परमात्मा को और आपको। तब आप ये चीज कहते हो कि मैं तो कुछ नहीं कहूंगा या मैं तो कुछ नहीं कहूंगी। आने वाले टाइम में परमात्मा तुम्हें जरूर देखेंगे। तुमने आज हमारा फायदा उठाया, तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। हम तो इस चीज से उभर जाएंगे, हम तो इस चीज से निकल जाएंगे, हम तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, हमारी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। ठीक है, ये पर परीक्षा जो है परमात्मा की देन है। हम यहाँ से उभर जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा आने वाले टाइम में। और यही चीजें हो भी रहा है। ठीक है, आपकी तो निकल पड़ी, आप तो निकल गए उस स्थिति से। आप आज, आपकी लाइफ कुछ और है। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश है, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश है, आपकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बहुत हैप्पी है, आप बहुत खुश है। लेकिन इनका क्या, इनकी हालत तो बुरी होने वाली है। इनका तो सर्वनाश का समय आ चुका है। इनकी जीवन में तो बहुत ज्यादा डंडे पड़ने वाले हैं। इनको परमात्मा की लाठी पड़ने वाली है। आप कितना भी नाक लगड़ ले, कितना भी माफी मांग ले, इनके परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े मच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है, करंट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं इनके परिवार में। मतलब सुख शांति चयन ये सब है ही नहीं। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े। मतलब फैमिली में एकदम भी खुशहाली को होती है ना, कि चीजें खुश रहते हैं, लोग हैप्पी रहते हैं, सुकून बड़ी जीवन जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने काम में जाते हैं। सुकून भरी लाइफ जो होती है इनकी लाइफ से वो चली। वो चीजें सबसे पहले गई है, उसके बाद नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेगी ना कि आप परमात्मा को बहुत ज्यादा थैंक यू, मतलब ग्रेटफुल, आपका विश्वास और ज्यादा परमात्मा पर बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे लोग हैं आपके फैमिली में जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर येलो कलर बहुत ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, येलो कलर बहुत ज्यादा ज्ञान, ठीक है, नॉलेज बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, ठीक है, बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अब आप अपनी इंटेलिजेंट शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैं ये चीज देख रही हूँ, आप सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना जीत की ओर इंसान आगे बढ़ने लग जाता है। आप उस जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ओके, मतलब बहुत ज्यादा। मैं आपके आसपास ना सारी चीजें, मतलब देखो, एक नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी किए भेजे गए थे आपकी तरफ। डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भेजे गए थे, जो आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ना परेशान करते थे, आपको बहुत ज्यादा दुखी करते थे। आपके एक भी काम, मतलब देखो, मैं ये चीजें देख रही हूँ, काम बनते बनते अटक जाते थे। ठीक है, आपको लगता था कि बस एक कदम और मेरा काम, मतलब मेरा काम तो संपन्न है, लेकिन वो काम भी आपके नहीं बनते थे। तो इन नेगेटिविटी के कारण ये जो लोग हैं ना, आपके फैमिली के कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करने की कोशिश करी है। ये सारी चीजें अब बैकफायर हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये चीजें कह दूं, और इन्होंने अभी क्या किया है, आपको किसी लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश करी। ठीक है, लीगल मैटर आप जानते हो ना, किसी कानूनी चक्कर में फंसाने की कोशिश करी और ये चाहते थे कि आपको जेल हो जाए। ठीक है, आपकी फैमिली में किसी को या आपको जेल हो जाए, इन्होंने ईरी चोटी का जोर लगाया।
बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन ये चीजें संभव नहीं हुआ। ठीक है, ये चीजें असंभव थी क्योंकि आप परमात्मा के दिव्य अंश हैं, तो ये चीजें नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ, ये चीजें बैकफायर हो गई। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ी हंसी आ, सॉरी। ये चीजें बैकफायर हो गई और ये चीजें कहाँ चली गई, उनके पास फेंक दी गई। तुरंत चुटकी बजाकर उनके पास फेंकी गई। जिन्होंने ये मतलब चाल चली थी, जिन्होंने ये एक मतलब समझ लो एक ब्लैक मैजिक के थ्रू या कुछ ऐसे स्पेल वगैरह करने की कोशिश करके ये चीज आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करी, कुछ कहीं से बात करके कि आपको जेल हो जाए। ठीक है, आप कहीं जेल चले जाओ या आपकी फैमिली में कोई जेल चले जाओ, ये आपकी फैमिली है। मैं आपको बता दूं, और आपको ये बचपन से जानते हैं, और इनसे अभी आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। हो भी रही होगी तो वैसी नहीं है जैसी स्थिति पहले थी। ठीक है, तो ये चाहते थे आपकी लाइफ में, लेकिन ये चीजें मतलब उनके पास गई हैं और वह इंसान जेल जा रहा है। डेफिनेटली सी वो एक ऐसे लीगल मैटर में फंसने वाले हैं जहाँ से वो ये जो एनिमी है ना, वो उभरने वाले नहीं है। ये जो है ना, जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, ये वहाँ से वापस उभरने वाले नहीं है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा दलदल में फंसने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा। ये जो एनिमी है, ये जो टर्स है ना, ये इनकी घड़ी आ चुकी है। ठीक है, अब इनके कर्मा का जो पाप का घड़ा था वह भर चुका है। देखो, मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, भले ही आपको कुछ कहे ना कहे, भले ही लोगों से आपको ये सारी बातें पता चले ना चले, लेकिन आज परमात्मा आपको ये कह रहे, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, तो परमात्मा आपको ये क्लियर कर रहे हैं। मतलब देखो, कभी भी अगर आप किसी का बुरा करते हो ना, तो वह चीजें छुपती नहीं है। परमात्मा के अनेकों नेत्र है, आज नहीं तो कल तुम भी फंसोगे, और तुम इस कदर फंसोगे कि तुम वापस से ना उभरने वाले नहीं हो। ये ऐसे तरीके से इस लीगल मैटर में आपको फंसाना चाहते थे कि आप मतलब इधर से निकलो ही नहीं। उल्टा हो चुका है, ये चीजें बैक फायर हो चुकी है। अब ये उस चीज में फंस चुके हैं और ये यहाँ से निकलने वाले नहीं है। परमात्मा ने मतलब एक ऐसा झपेट पर जाऊं और ये उस डूबने के कगार पर पहुंच चुके। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी है आपकी लाइफ में, मतलब आपको डुबाने के चक्कर में इन्होंने अब अपना बेड़ा गर्द कर लिया है। ये चीज मुझे कहना पड़ेगा, सॉरी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, इन्होंने अपना बेड़ा गर्द कर लिया है। इनको जेल होने वाली है, ये जेल जाने वाले हैं। ये उस लीगल नोटिस इनके देखो, ये उस लीगल मैटर में फंसने वाले हैं जहां ये आपको, आपकी फैमिली को फंसाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है आपके मतलब बहुत ज्यादा आपको, आपकी फैमिली को आपके बारे में कुछ ऐसी खबरें फैलाकर, कुछ ऐसी चीजें, मतलब देखो, यहाँ पर मैं एक चीज आपको सीधे सीधे कह सकती हूँ, ये आपकी फैमिली में ना, मतलब आपका नाम बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि मतलब ये कुछ ऐसी कोशिश करते हैं और ये सारी चीजें प्लट वर्क करके इन्हीं के पास जाती है। मतलब इंस्टेंट कर्मा, आप जानते हो ना, इंस्टेंट कर्मा, ये इनको मिल रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में बनना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वह शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है। बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसी को झेलना और उनका सामना ना करके उनसे डरकर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो। वह कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप न करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को कभी मत भूलना कि एक चुप व्यक्ति सैकड़ों को हरा देता है। आवश्यक यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक ये है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा भाव
तो तुम्हारा चढ़ाया हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, श्रद्धा विश्वास नहीं, तो वह चढ़ाया हुआ भोग भी बेकार है। मैं तो केवल तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मेरे बच्चे, तुम तैयारियां प्रारंभ करो, क्योंकि वह शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, जिसे जानकर खुशी से झूम उठोगे। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात पर खरा उतरना होगा। तुम्हारे जीवन में उसका समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके रहते तुम जो करोगे वह सब निष्फल हो जाए और तुम चाह कर भी अपनी तरक्की नहीं कर पाओगे। तुम रास्ता बनाओगे, लेकिन सब रास्ते तुम्हारे बंद हो जाएंगे। तुम चलना चाहोगे, लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे। कुछ ऐसे कार्य जिनको तुम स्थिर करते हो, उन्हें समाप्त करना होगा, जिससे कि वह समाप्त हो जाए। जैसे कि तुम इस कार्य को करोगे, वह शीघ्र समाप्त हो जाएगा और तुम्हें मेरी बात पर खरा उतरना ही होगा। मेरे बच्चे, सूर्य को निकलने से पहले ही जागने का प्रयत्न करना होगा और उस समय तुम्हें स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय कार्य करने से बहुत ज्यादा शुभ होता है। कि सुबह उठकर स्नान सही समय पर करने से तुम्हारी पूजा भी उस सही समय पर होती है। इसी सही समय पर मेरा आगमन हो जाएगा। मेरा आगमन हो, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास का समय बहुत ज्यादा शुभ होता है और उस समय यदि तुम पूजा करते हो स्नान के पश्चात, तो यह तुम्हारे घर में बसी दरिद्रता को समाप्त करता है और घर में माँ लक्ष्मी निवास करती है। और स्त्री अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें और अपने परिवार का मान रखते हुए और ख्याल रखते हुए यह एक कार्य को ईमानदारी के साथ निभाती है, तो उसके घर में से दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी वास करती है। इसके साथ ही पति जिसके बच्चे और पत्नी दोनों को खुश रख पाता है, वह किसी पूजा से कम नहीं। उसका यह कार्य जो माता पिता का ख्याल बेटा रखते हुए अपने माता पिता को खुश रखता है, उसके घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती और माँ लक्ष्मी अपना स्थान वहाँ बना लेती है। जो समाप्त होने वाली वह दरिद्रता है और तुम्हारा ऐसी बातों पर खरे उतरना बहुत जरूरी है। जहाँ पर तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, दरिद्र समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही तुम तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य करने से माँ लक्ष्मी वास करेंगी और कुछ ऐसे कार्य जिनको रोकना होगा, जिससे कभी भी तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास ना हो। ऐसा कोई भी कार्य जिससे तुम अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो या अपनी ओर आकर्षित करो, जिन्हें नहीं करना चाहा। जैसे कि तुम में से बहुत लोग हैं जो मांस, मदिरा और गलत चीजों का सेवन करते हैं, उससे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और तुम अपने घर में उपस्थित शक्ति को रूस करते हो, नकारात्मक शक्ति को अपने घर बुलाते हो। जिस प्रकार तुम अपने मन को प्रसन्न रखने के साथ साफ साफ सुथरा रखते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को भी साफ सुथरा रखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार वो जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी हो, उसके लिए तुम्हें अपने घर गंदगी को समाप्त करना ही होगा। जैसे ही तुम्हारे घर से दरिद्रता जाती है, तो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और तुम्हारी किस्मत जगने लगती है। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भी होने लगती है और तुम जो जिस्म हो उसमें सफल हो जाते हो। मेरे बच्चे, शक्ति को महसूस करो और महसूस करके किसी कार्य को करो। तब तुम कोई भी कार्य करोगे, तुम्हें सफलता मिलने में मेरी सहायता पाओगे। इसलिए जो बताई हुई बातें हैं उस पर विश्वास ही करना होगा, तभी तुम मेरी बातों पर खरे उतरो और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानो? आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। तभी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। 1 मिनट मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सक्सेस श्रद्धा से ओम नमः शिवाय 777 लिखकर इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। माँ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे बारे में ये जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो।
मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने